नमस्कार दोस्तों, आज अपने वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ महाराष्ट्र के चांगदेव महाराज, जो 1400 वर्ष के एक हठयोगी थे। और संत ज्ञानेश्वर, जो 16 साल की उम्र में ही उनको बहुत सिद्धियाँ प्राप्त थी। चांगदेव नाम के एक हठयोगी थे। वो योग सिद्धि से अनेक सिद्धियाँ उन्होंने प्राप्त करके रखी थी। मृत्यु पर भी उनका विजय प्राप्त था। उनकी उम्र 1400 वर्ष हो गई थी। चांगदेव को यश प्रतिष्ठा का बहुत मोह था। वह अपने आप को सबसे महान मानते थे। इन्होंने जब संत ज्ञानेश्वर की प्रशंसा सुनी तो उनका मन संत ज्ञानेश्वर के प्रति ईर्ष्या से भर उठा। उन्होंने सोचा कि 16 वर्ष की उम्र में संत ज्ञानेश्वर क्या मेरे से बड़े सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा उनको मानने में न आया, क्योंकि इन्होंने 1400 वर्ष साधना करके मृत्यु को जीता था। प्रत्येक जीव जंतु उनके वश में थे, तो 16 साल का व्यक्ति उनसे सिद्धि में बड़ा हो सकता है, ये मान ही नहीं पा रहे। जब बार बार संत ज्ञानेश्वर की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने मन में सोचा कि संत ज्ञानेश्वर से मिला जाए। इसीलिए उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को पत्र लिखने के बारे में सोचा। जब वह पत्र लिखने बैठे तो सोच में पड़ गए कि संत ज्ञानेश्वर को क्या संबोधन करूं। पूज्य, आदरणीय आदि से संबोधन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह 1400 वर्ष के थे तथा संत ज्ञानेश्वर 16 वर्ष के, तो चिरंजीव भी नहीं लिख सकते थे। क्योंकि ज्ञानी पुरुष जिसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हो, उसके लिए यह लिखने पर अपना अपमान न समझ बैठे, तथा उन्होंने अंत में कोरा ही कागज भेज दिया। चांगदेव का कोरा कागज देखकर संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई ने जवाब दिया कि तुम 1400 वर्ष के हो गए तथा कोरे के कोरे ही रह गए। ऐसा जवाब सुनकर चांगदेव का अहंकार कम हो गया तथा उनके मन में संत ज्ञानेश्वर से मिलने की इच्छा बलवंत होने लगी। अपने सिद्धियों पर उनको बहुत अभिमान था, इसलिए संत ज्ञानेश्वर के सामने अपने सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए शेर की सवारी करके हाथ में सर्प लेकर संत ज्ञानेश्वर से मिलने चल पड़े। रास्ते में जो भी लोग उनको देखते, उनकी सिद्धियों की प्रशंसा करते, उनकी जय जयकार करते, यह देखकर उनका मन अहंकार से भर उठा। जब संत ज्ञानेश्वर ने सुना कि चांगदेव उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मेहमान का स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। प्रातःकाल उठकर पत्थर से बनी 4 दीवारी पर बैठकर दातून कर रहे थे। उन्होंने संकल्प किया तथा जैसे ही आज्ञा दी, पत्थर का चबूतरा सरकने लगा तथा चांगदेव की ओर बढ़ने लगा। चांगदेव ने जैसे ही संत ज्ञानेश्वर को पत्थर के चबूतरे की सवारी करते हुए अपनी ओर आते देखा तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रत्येक जीव जंतु पर अपना वश कर रखता हूँ, परंतु संत ज्ञानेश्वर तो निर्जीव वस्तु को भी वश में कर सकते हैं। ये निश्चित है कि मुझसे महान है। ऐसा सोचते ही चांगदेव का अहंकार दूर हट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मन करुणा से भर उठा। उन्होंने सांप को फेंक दिया तथा शेर की सवारी को छोड़कर संत ज्ञानेश्वर के पैर पकड़ लिए। संत ज्ञानेश्वर ने जैसे ही देखा चांगदेव उनके चरण पकड़ के विलाप कर रहे, उन्होंने उसे गले से लगा दिया। जो सिद्धियां चांगदेव ने 1400 वर्ष की योग साधना से प्राप्त किया था,